आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर हो सकती है चर्चा। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। जेपी नड्डा लखनऊ के दौरे पर है। 2 दिन का लखनऊ का दौरा जेपी नड्डा का है, जहां योगी मंत्रिमंडल से मुलाकात होगी। दोपहर 1 बजे लखनऊ पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसी के साथ लखनऊ में तमाम पदाधिकारी सांसदों से मुलाकात होगी, बैठक की जाएगी और आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी अध्यक्ष रुख करेंगे और उसी के मुख्यालय का और उसी के साथ वहां पर सब पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक का समय निर्धारित किया गया है। तो यानी कि लखनऊ के 2 दिन का दौरा काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए रहने वाला है। प्रदेश बीजेपी के लिए ये खास दौरा भी माना जाएगा, क्योंकि बड़े दिग्गज जब भी कहीं पहुंचते हैं, चाहे किसी भी जगह की बात हो, राजधानी लखनऊ की बात की जाए, तमाम अनेक क्षेत्र में पदाधिकारियों के साथ बातचीत की जाती है। जाहिर सी बात है कि एक बूस्टअप का काम करने का काम करते हैं दिग्गज। तो उसी बीच इसी कमान को संभालते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 1 बजे के करीब लखनऊ पहुंच जाएंगे और उसी के साथ शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उसी के साथ पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे, नड्डा लखनऊ के दौरे पर हैं और कुछ ही समय बाद लखनऊ पहुंच भी जाएंगे, क्या खास आज रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा का आज लखनऊ का दौरा है और लगभग 1:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट जेपी नड्डा पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय सीधे रवाना होंगे, जहां पर अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर उनका स्वागत किया जाएगा। 4 बजे वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वो पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ आज बैठक करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी संगठन स्तर के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, कितना असर जनता के बीच में है, क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किन किन योजनाओं के आधार पर काम किया जा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक अहम बैठक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के का जो मंत्रिमंडल है उसके साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे और विभागवार पूरी जानकारी जेपी नड्डा लेंगे कि कौन सा विभाग किस स्तर से काम कर रहा है, कौन से मंत्री कितना काम कर रहे हैं, 4 साल की सरकार में किस मंत्री ने कितना काम किया है, किस मंत्री का क्या ऐसा फीडबैक है, सरकार की योजनाओं को कितना जनता तक पहुंचाने का काम मंत्रियों द्वारा किया गया है, मंत्री का कितना फीडबैक अलग अलग जगहों से आ रहा है। इन सभी चीजों पर चर्चा जेपी नड्डा आज इस बैठक में करेंगे और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर भी नाम आज फाइनल किए जाएंगे, क्योंकि इसी बैठक के बाद जेपी नड्डा कोर कमेटी की भी बैठक करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी लोग कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कौन कौन से नए नाम हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी और जो 10 MLC नए आए हैं उनमें से किन किन लोगों को जगह देनी है मंत्रिमंडल में, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और AK शर्मा के नाम को लेकर लगातार जो चर्चा की जा रही है, AK शर्मा को कौन सा पद सरकार में दिया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर आज जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। तो काफी अहम दौरा है जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है विक्रम, आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी आपके पास। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की बैठक होगी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी और जेपी नड्डा की बैठक होने जा रही है। हालांकि बैठक में सीएम योगी के साथ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल भी मौजूद रहेगा। बैठक के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ मंत्रियों के कामकाज पर भी होगी चर्चा। ये पूरी जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जोर मुख्यमंत्री का रहा परफॉर्मेंस पर, चाहे फिर वो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की बात हो, पदाधिकारियों की बात की जाए और उसी के साथ तमाम अन्य विभाग के अधिकारियों की बात भी हो, उसमें भी सबसे पहली प्रेफरेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परफॉर्मेंस को दी है। तो आज के इस खास बैठक में भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी, यानी कि जो मंत्री हैं किस तरह का कामकाज रहा है, क्या कामकाज किया जा रहा है,
जनता कितनी संतुष्ट है, कितना काम उनके लिए किया जा रहा है, क्या खामियां हैं, ऐसी तमाम चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सबसे ज्यादा चुनाव पर पड़ता है और चुनावी साल भी है, तो इसलिए इन तमाम चीजों पर नजर रखना जरूरी है। लगातार ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सीएम योगी और जेपी नड्डा और साथ ही मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तो क्या माने कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मंत्री जिनके कामों में खामी रही हो, अब उनको दरकिनार किया जाएगा क्या? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं को जनता तक प्रॉपर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जो सरकार की नीतियां हैं उनको जनता तक प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, जिनका फीडबैक सही नहीं है और जो सिर्फ सरकार में सिर्फ कुर्सी तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई इस बैठक के बाद बड़े स्तर पर मानी जा रही है कि होगी। लगातार उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे, उनको लेकर भी पूरी चर्चा इस बैठक में की जाएगी, क्योंकि 10 MLC जो भारतीय जनता पार्टी के अभी निर्वाचित होंगे, उनको लेकर लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि उनको बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार में दी जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा नाम AK शर्मा का चल रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार में AK शर्मा को क्या पोजीशन दी जाएगी, किन किन लोगों को और प्रमोट किया जाएगा जो लोग बड़े स्तर पर सरकार में काम कर रहे हैं, और मंत्री कौन कौन काम नहीं कर रहे हैं उनको डिमोट करने की बात भी लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार में चल रही है। तो साफ तौर पर है जेपी नड्डा इस पूरी बैठक में मंत्रियों का फीडबैक भी लेंगे और मुख्यमंत्री से चर्चा भी करेंगे कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, और जो काम नहीं कर रहा है उनका डिमोट होना तय माना जा रहा है। जी ठीक है विक्रम, बनी रहेगा, आगे भी अपडेट लूंगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यानी कि आज तमाम ऐसे मंत्री जो कि पार्टी में जरूर रहे लेकिन काम नहीं किया गया है, और जिस तरह से हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ ने भी कहा कि जो कुर्सियां तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसे मंत्रियों पर जरूर आज गाज गिर सकती है और उनका डिमोशन किया जा सकता है, दरकिनार उन्हें किया जा सकता है, और जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सड़क सुरक्षा के लिए सीएम योगी ने शपथ दिलाई। प्रदेश के हर जिले में अभियान चलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही कहा, सभी संबंधित विभाग का दिल से आभार प्रकट करता हूं। थोड़ी सी कोशिश से चीजें बेहतर हो सकती हैं। सड़क दुर्घटना में हर रोज मौतें होती हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल गलत है, यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सड़क दुर्घटना से संबंधित जुर्माना बढ़ाया जाएगा। छोटी लापरवाही की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सड़क के नियमों का पालन करना जरूरी है। तो आपको बताते चलें, इस खास महा अभियान की शुरुआत के बीच ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, और उसी के साथ लोगों को जागरूक करना जरूरी है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि पहले सप्ताह में जानकारी दी जाएगी, फिर दूसरे सप्ताह में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें भी जागरूक करने का काम किया जाएगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, ये भी हिदायत मुख्यमंत्री ने दे दी है, क्योंकि अब सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सड़क दुर्घटना से संबंधित जुर्माने को बढ़ाने की बात कह दी गई। उसी के साथ जरूरी है तमाम अन्य चीजों पर ध्यान देना। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस तरह के तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। चाहे सड़क दुर्घटना की बात हो, उसको कम करने के लिए प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और हालांकि इसमें सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं कारण माने वो सड़क निर्माण कार्य भी माना जा सकता है, जिस वजह से जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे देखने को मिल जाते हैं, तो उस वजह से कई हादसे होते हैं। तो सड़क निर्माण को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, आगे भी काम करेगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखा जाए तो ये तय है कि सड़क सुरक्षा जरूरी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार भी इस मामले को लेकर चिंतित है, इसीलिए इसको लेकर चिंता जाहिर करना हर किसी की जिम्मेदारी है। उसी को देखते हुए ये 1 महीने का सड़क सुरक्षा अभियान शुरू होने वाला है, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ कर लिया। इससे सब लोगों को सीख लेनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसी के साथ तमाम बड़ी बातें भी कही। ये 21 बाइक मोटरसाइकिल पर हैं,
जो कि जागरूकता को, हमारी सड़क सुरक्षा अभियान को सड़क सुरक्षा माह का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ कर रहे हैं। 1 महीने का पूरा ये कार्यक्रम चलेगा, अभियान चलेगा, जिसमें कि 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक की ये लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर से रैली जो है, जो बाइक रैली है, उसको निकाल रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये सभी पूरी रैली अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को परिवहन के जो नियम है, जो सड़क के नियम है, उनको बताने समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भी साफ किया कि प्रथम सप्ताह में, 1 माह के इस पूरे कार्यक्रम के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। और उसी क्रम में जो गाड़ियां हैं, जो रैली है पूरी, ये सब जाएंगे और अलग अलग जगहों पर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से सड़कों के नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो। लगातार सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार सड़कों पर जो मौतें होती हैं, उनको रोके जाने का एक बड़ा अभियान आज उत्तर प्रदेश सरकार शुरू कर रही है, जो कि 1 महीने तक चलेगा, जिसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। अलग अलग तरह के लोग इसमें जुड़े हैं, अलग अलग विभाग के इसमें लोग जुड़े हैं, और जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी विभाग अंतर विभागीय समन्वय बनाकर लोगों को जागरूक करें और सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने का काम करें। एक बड़ी शुरुआत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की है, जिसके बाद से माना जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को अगर नहीं समझते हैं तो उनके ऊपर तब फाइन लगाकर बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की जाएगी, और जो लोग लगातार फिर भी नहीं मानेंगे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप देखेंगे अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग विंटेज कार्स की जो रैली है कि लोग अपने विंटेज कार के द्वारा लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। हर साल जब ये माह चलाया जाता है, सड़क सुरक्षा माह चलाया जाता है, उसमें ये सभी विंटेज कारें जुड़ती हैं और लोगों को जागरूक करती हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ये सभी गाड़ियां निकल रही हैं और साफ तौर पर एक संदेश देने का प्रयास इन सभी गाड़ियों के द्वारा है कि जो भी निर्देश हैं, जो भी सड़क के नियम हैं, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। 1 हफ्ते तक की लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि सभी लोग जो निर्देश हैं, जो सड़क के नियम हैं, उनका पालन करें, और अगर पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सड़क सुरक्षा माह का अभियान की शुरुआत की है और बड़े स्तर पर माने जा रहा है कि इससे दुर्घटनाएं भी रुकेंगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। सड़क सुरक्षा महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, जिसमें पहली तस्वीर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दूसरी तस्वीरों में आप देखेंगे सड़क सुरक्षा की शपथ मुख्यमंत्री ने दिलाई। सड़क सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में तमाम बड़ी बातें कही हैं। उसी के साथ सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर वाहन भी निकल रहे हैं, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लेकिन उसी के साथ कितनी जरूरी है सड़क सुरक्षा, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने एक जिम्मेदारी का एहसास करवाया है। सड़क सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और सच में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उनका पालन जरूर करें। और जिस तरह से कई बार हम लापरवाही करते हैं, फोन चलाते हुए हम गाड़ी चला रखे हैं और फोन भी यूज कर रखे हैं, कई बार हम फोन पे बात करते करते गाड़ियों को चलाते हुए आगे निकल जाते हैं, और यही सारी कमियां कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना का कारण बन जाती हैं। 24 से 26 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर लखनऊ और नोएडा में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश दिवस का पहली बार आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में नोएडा एयरपोर्ट, राम मंदिर और ब्रज की झलक भी दिखाई देगी। रिपोर्ट देखिए। 24 जनवरी को मनाया जाएगा यूपी का स्थापना दिवस। यूपी दिवस को धूमधाम से मनाएगी योगी सरकार। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में होगा आयोजन। इस बार नोएडा में भी मनाया जाएगा यूपी दिवस। 24 से 26 जनवरी तक आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। कार्यक्रमों में दिखेगी राम मंदिर और ब्रज की झलक। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस पर राजधानी लखनऊ के साथ नोएडा में भी प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। यूपी दिवस का गौतम बुद्ध नगर में पहली बार आयोजन होने जा रहा है।
नोएडा के शिल्प हाट में 24 जनवरी से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम की तैयारी में तीनों प्राधिकरण जोर शोर से जुटे हैं, लेकिन यमुना प्राधिकरण के लिए ये कार्यक्रम बेहद खास है। स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया जाता था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ नोएडा में भी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, और जिसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अलग अलग टीमों का गठन किया गया है जो लखनऊ और नोएडा में पूरी तरीके से यूपी दिवस को बड़े स्तर पर भव्य तरीके से मनाए जाने के लिए पूरा काम करेंगे और निगरानी करेंगी। कई इवेंट्स भी यूपी दिवस में किए जाएंगे। यूपी दिवस में जहां लखनऊ में लगातार जो ODOP के काम किए जा रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर जो काम किए जा रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, तो वहीं पर नोएडा में भी उत्तर प्रदेश की पूरी संस्कृति दिखाने का काम यूपी दिवस के दिन किया जाएगा। यूपी दिवस पर नोएडा का दौरा करेंगे सीएम योगी। 415 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। यूपी दिवस पर दिखेगी नोएडा एयरपोर्ट की झलक। यमुना प्राधिकरण के विकास की कहानी होगी प्रदर्शित। नोएडा के सेक्टर 33 में शिल्प हाट आयोजित होगा। हाट में प्रदेश के 75 जिलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 25 जनवरी को यूपी दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान नोएडा को 415 करोड़ रुपए की 9 बड़ी योजनाओं की सौगात दी जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नोएडा को दी जाने वाली सौगात में शहर के फिल्म सिटी में पार्किंग, सेक्टर 3 की भूमिगत पार्किंग और सेक्टर 150 में शहीद भगत सिंह पार्क का लोकार्पण प्रस्तावित। इस दौरान नोएडा एयरपोर्ट बन जाने के बाद कैसा दिखेगा, इसकी झलक भी 25 जनवरी को दिखेगी। मुख्यमंत्री के आगमन पर इसके वास्तविक स्वरूप को मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पर रनवे होगा, टर्मिनल की बिल्डिंग कैसी होगी, सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे, ये सब कुछ इस मॉडल के जरिए दिखाया जाएगा। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण के अब तक के विकास की कहानी भी 5 मिनट की फिल्म के जरिए दिखाई जाएगी। 5000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए जाएंगे। यूपी दिवस के अवसर पर MSME और ODOP के तहत 5000 प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट भी वितरित किए जाएंगे। हस्तशिल्प एवं निर्यात पुरस्कार, ODOP उत्पादों की प्रदर्शनी, हुनर हाट का आयोजन भी किया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की ओर से प्रदर्शनी, सोलर चरखा, पत्तल मेकिंग मशीन और कुम्हारी चाक वितरण, विशिष्ट इकाइयों को पुरस्कार दिए जाएंगे। खादी वस्त्रों पर आधारित फैशन शो का भी आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से भव्य तरीके से यूपी दिवस मनाने की तैयारी में है, और इसी क्रम में MSME के अंतर्गत हो रहे कामों की भी प्रदर्शनी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी। हुनर हाट की बात हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, इन सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश दिवस के दिन प्रदर्शनी के तौर पर लोगों के सामने रखा जाएगा, जिससे कि बताया जा सके कि उत्तर प्रदेश में कितना पोटेंशियल है और उत्तर प्रदेश किस तरीके से बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर काम कर रहा है। MSME सेक्टर में हो रहे कामों की एक प्रदर्शनी पूरे यूपी दिवस में लगाई जाएगी। लखनऊ में जहां हुनर हाट लगेगा, तो वहीं पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की प्रदर्शनी नोएडा में लगाकर ये बताने का प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार विकास काम हो रहे हैं। साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी दिवस को भी एक बड़े इवेंट के तौर पर लोगों के सामने रखना चाहती है, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना पोटेंशियल है, और लगातार अगर जो लोग उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो उनको सरकार कितना सपोर्ट करती है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कासगंज से जानकारी आपको देते चले। कासगंज में पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़, अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही घायल भी हुआ है। 10 साल के बच्चे का अपहरण किया था। फिरौती न मिलने पर मासूम की हत्या की थी। सिरपुर अम्बापुर रोड पर ये मुठभेड़ हुई। कासगंज में पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हो गई है और इस दौरान एक अपहरणकर्ता गोली लगने से घायल हो गया। हालांकि मुठभेड़ के दौरान देवेंद्र नाम का सिपाही भी घायल हो गया। अपहरणकर्ता और घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ये बता दें, मुठभेड़ STF SOG से बाइक सवार अपहरणकर्ताओं के बीच में हुई है। मुठभेड़ के दौरान घायल अपहरणकर्ता का नाम अजय पाल बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये बताते चले, कुछ दिन पहले इसने गांव के 10 साल के बच्चे को अगवा किया था और 40 लाख रुपए की फिरौती न मिलने पर मासूम को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसके लिए सतर्क रहना जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है और इस तरह के कोई भी
संदिग्ध आप आसपास देखते हैं तो उसको लेकर आपको भी जानकारी देनी जरूरी है, क्योंकि इस तरह से छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाकर, शिकार बनाकर उनका अपहरण कर फिरौती मांगी जाती है, और जब फिरौती नहीं मिलती तो फिर उससे नाराज होकर अपनी नाराजगी को बच्चों की हत्या कर दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे संदिग्धों पर नजर रखें और सुरक्षित रहें, सचेत रहें, लगातार जानकारी पुलिस को भी देते रहें, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। अब ये आपको कासगंज से मामला बता रहे हैं, जहां पर एक 10 साल के बच्चे का पहले अपहरण कर दिया जाता है, उसके बाद 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जाती है, और जब फिरौती देने से इनकार कर दिया जाता है तो उस मासूम को मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अमरोहा से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। दुष्कर्म पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, इलाके में सनसनी फैल गई। एहतियातन पुलिस को तैनात कर दिया गया। 16 जनवरी को दरिंदगी की गई थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। महिलाओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी जीती जागती तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, ये बयां कर रखी हैं कि आखिर जो अत्याचार है वो महिलाओं पर बढ़ते चले जा रहे हैं। अमरोहा की दुष्कर्म पीड़िता आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। हालात बिगड़ने पर पीड़िता को मेरठ से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। डिडौली कोतवाली इलाके में 16 जनवरी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म और मारपीट की गई थी। बताया ये भी जा रहा है कि अब्दुल नाम के शख्स ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ अभद्रता की। 48 घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। फिलहाल आरोपी पीड़िता एक ही गांव के होने की वजह से इलाके में एहतियातन पुलिस लगा दी गई है। पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे, दुष्कर्म पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन आगे क्या कार्रवाई इसमें हो रही है, जरा पूरा अपडेट पूरे मामले पर। देखिए, आपको बता दें कि 16 जनवरी को जो है मामला डिडौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर जो है 16 जनवरी को एक जो है युवती के साथ में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें जो है पुलिस की तरफ से जो है इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसकी उपचार के लिए जो है हायर सेंटर मेरठ रेफर किया गया था, जिसकी जो है सुधार जो ना होने पर जो है उसको दिल्ली सफदरजंग जो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर जो है उसने जो है कल देर शाम मतलब उसने जो है दम तोड़ दिया है, जिसके बाद में उसका सब जो है अब जो है अमरोहा पहुंचा है और पुलिस जो है अब इसमें जो है मामले की कार्रवाई में लगी हुई है। हालांकि जो बलात्कार का आरोपी है उसको जो है पुलिस ने पकड़कर उसको जेल भेज दिया है और अब जो है और कार्रवाई करने में इसमें लगी हुई है। जी आसिफ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रामपुर में एक महिला दहेज उत्पीड़न और बलात्कार का शिकार हो गई। विवाहिता के मुताबिक उसके ससुर ने ही उसके साथ बलात्कार कर लिया। जब उसने इसकी शिकायत अपने पति से की तो पति और सास ने उसे जमकर पीटने के बाद घर से निकाल दिया। पीड़िता के मुताबिक घर में अकेले पाकर ससुर ने तमंचे के बल पर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता की तहरीर पर पति समेत 3 लोगों पर दहेज उत्पीड़न और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये पूरा मामला रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के हरदासपुर कोटरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर इस तरह से महिला के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा था। हालांकि जब अपने पति के पास इसकी पूरी जानकारी लेकर पहुंची तो पति और सास ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। जानकारी मेरठ से आपको दे रखे हैं। मेरठ के सरधना में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया और मारपीट में तब्दील हो गया। विवाद में कई लोग घायल भी हो गए हैं। इस दौरान उपद्रवियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। वहीं पर दर्जन भर उपद्रवियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। बढ़ते विवाद को देखते हुए वहां पर पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। फिलहाल सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। चाहे कोई भी हो, मैं भी हूँ, प्रशासन कार्रवाई करता है नहीं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। हरदोई से अहम जानकारी आपको देते चले। संडीला में सीओ पर भाजपा नेता की पिटाई का आरोप। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। सीओ पर ही
पिटाई का आरोप लगा दिया गया। कार में बंद कर देने के बाद खूब पिटाई की गई है, ये कहा जा रहा है। सीओ ने भाजपा नेता को भीड़ के बीच से खींचकर जमकर पीटा। भाजपा नेता के मुंह से खून निकल रहा था, एक दांत भी टूट गया। अमित किशोर को संडीला सीओ से हटाकर मुख्यालय अटैच किया गया। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। भाजपा नेता की पिटाई को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि तस्वीरें भी आपको दिखाते चले किस तरह से ये विवाद बढ़ता चला गया। हरदोई के संजीला सीओ की दबंगई देखने को मिली है और ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। चलिए बिजनौर से जानकारी। बिजनौर में मकान खुदाई के दौरान ब्रिटिश काल के भारतीय सिक्के निकलने से ग्रामीणों ने इसमें जो है लूट मचा दी है। ये मामला थाना भाड़ापुर के मोहल्ला बाजार का बताया जा रहा है। हालांकि भाड़ापुर थाने की पुलिस इस बात से अनजान बनी रही। बताया यह भी जा रहा है कि नींव खुदाई के दौरान 80 सिक्के निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं किस तरह से भगदड़ मचाती गई और इन सिक्कों को लेने के लिए ग्रामीणों में लूट मची हुई है। तस्वीरों को आप देखिए, क्या बच्चे क्या बड़े सभी भगदड़ मचाते नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।